तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें जो है वो कैसे आगे बढ़ती हैं। बाकी उनसे मैंने पूछा कि 9 मई को जो आपकी तस्वीर आई है कि आप रेडियो पाकिस्तान जो है वो गए हैं, जलाए है आपने रेडियो पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रेडियो पाकिस्तान को जलाने के अमल में शामिल होता तो मैं उसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बनाता। तो मैंने कहा जी वो तहकीकाती कमीशन तो आपने बना दिया है अरकान असम्बली के ऊपर मुश्तमिल। उन्होंने कहा कि मैं जिस जज को उसमें डालना चाहता था, जिस ब्यूरोक्रेट को डालना चाहता था, उसको कॉल आ जाती थी और कोई तैयार नहीं था कमीशन में बैठने के लिए। तो फिर हमने काबीना ये मामला स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब को भेजा और बाबर सलीम सवाती साहब ने फिर इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनाई है, उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमले में शामिल होता तो मैं इसके ऊपर जो है वो कमेटी क्यों बनाता। दूसरा वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में एक बार सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में रेडियो पाकिस्तान गया था, उसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेडियो पाकिस्तान नहीं गया। 9 मई के दिन जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो मैंने कहा आप कहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में था और क्योंकि ये वहाँ से वापस आए थे, ज़मान पार्क से इस्लामाबाद में थे और फिर इस्लामाबाद से ये जो है गए थे पेशावर। लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान जहाँ का कहा जा रहा है कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर ये गए हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि ना तो मैं उस तरफ गया और ना ही मैं कहीं जलाओ घिराओ में किसी चीज़ में मुलविस नहीं था। और वो ये कहते हैं कि मेरा 9 मई की किसी FIR में कहीं नाम नहीं था, मैं कहीं नामजद नहीं था। और अब वही बात कि 978 दिन बाद इनको याद आ गया कि 9 मई में मैं भी मुलविस था, 978 दिन तक मैं नहीं था। अब जब मैं ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ मान रहा हूँ, मैं अपने सूबे के अमन के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लोगों के अमन के लिए लड़ रहा हूँ, तो इनको ये आ गया कि मैं 9 मई में मुलविस था। फिर इसके अलावा